हेलो स्टूडेंट्स। आज हम उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद के तहत यूपी बोर्ड में जो 2023-24 में क्लास 10वीं का मैथ का सिलेबस है उसे डिस्कस करेंगे कि हमारा कितना सिलेबस है और कितना सिलेबस हमारा डिलीट हो चुका है। तो सबसे पहले हम उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की वेबसाइट को ओपन करते हैं। हमने क्लिक किया, माध्यमिक शिक्षा परिषद की वेबसाइट ओपन हो गई। यहाँ पर लिखा हुआ है पाठ्यक्रम 2023-24, उसे ओपन किया और पाठ्यक्रम के बाद क्लास 10th के नीचे देखो, यहाँ पर लिखा आ रहा है मैथ। सब्जेक्ट कोड है आपका 928। मैथ को क्लिक किया, ये डाउनलोड हो गया। अब इससे हमें ये पता लगता है कि ये हमारा मैथ का, गणित का, कक्षा 10वीं का 2023-24 का सिलेबस है। इसमें लिखा हुआ है कि जो आपने रिटर्न पेपर देना है, वो 70 नंबर का होगा और 30 नंबर आपको स्कूल से मिलेंगे। ठीक है। अगर आपने पेपर को पास करना है तो इन 70 में से 23 नंबर आपको लाने पड़ेंगे और इन 30 में से 10 नंबर आपको मिनिमम लाने पड़ेंगे। न्यूनतम इतने नंबर आएंगे तब आप पास माने जाएंगे। अगर मान लो आपके स्कूल में 30 में से आपको 25 नंबर दे दिए और आप 70 में से सिर्फ 10 नंबर लेकर आए, तो टोटल तो आपके हो गए 35 नंबर। पर फिर भी आप फेल हो। क्यों? क्योंकि इन 70 में से सिर्फ 10 नंबर आए। तो इस बात का ध्यान रखना कि इन 70 में से भी 23 नंबर आना जरूरी है। समझ आई बात? कि स्कूल से आपको 30 नंबर मिलेंगे। पेपर आप बोर्ड में जो देकर आओगे वो 70 नंबर का देकर आओगे। टोटल हो गए 100 नंबर। पास होने के लिए इन 70 में से 23 नंबर चाहिए और इन 30 में से 10 नंबर चाहिए। होपफुली ये बात आपको समझ आ गई। चलिए आगे देखते हैं। आगे जो हम डिस्कस करेंगे कि हमारा सिलेबस क्या है। बच्चे पूछते हैं कि सर कौन सा चैप्टर कितने नंबर का है। पहली बात कि माध्यमिक शिक्षा परिषद कभी भी चैप्टर वाइज मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन नहीं देता। वो नहीं बताता कि पहला चैप्टर कितने नंबर का आएगा, पहला दूसरा चैप्टर कितने नंबर। वो इकाई वाइज बताता है। जैसे संख्या पद्धति में 5 नंबर का है। अब संख्या पद्धति में जितने भी चैप्टर संख्या पद्धति के होंगे वो सारे 5 नंबर के आएंगे। बीज गणित आपका 18 नंबर का आएगा। ज्योतिमिति आपकी 5 नंबर की आएगी। ठीक है। निर्देशांक ज्योतिमिति 5 नंबर की आएगी और ज्योतिमिति है वो 10 नंबर की आएगी। त्रिकोणमिति 12 नंबर की आएगी। मेंसुरेशन आपके पास 10 नंबर का आएगा। सांख्यिकी और प्रायिकता आपके पास 10 नंबर की आएगी। इस हिसाब से टोटल आपका 70 नंबर का पेपर आएगा। अब शुरू करते हैं संख्या पद्धति। संख्या पद्धति में आपका चैप्टर 1, जो पहला चैप्टर है वो संख्या पद्धति के अंदर आता है। पहले चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्याएं। अगर आप देखो तो संख्या पद्धति में सिर्फ एक ही चैप्टर आ रहा है। तो पहला चैप्टर हम बोल सकते हैं कि पहला चैप्टर पूरे 5 नंबर का आएगा। अब पहले चैप्टर से 1.1 यूक्लिड की प्रमेय डिलीट हो चुकी है। एक्सरसाइज 1.1 आपके सिलेबस से डिलीट हो चुकी है और एक्सरसाइज 1.4 जो परिमेय संख्याओं को आपने देखना था, परिमेय संख्याओं को दशमलव की तरह लिखना था, वो भी डिलीट हो चुका। तो पहली एक्सरसाइज से, पहले चैप्टर से एक्सरसाइज 1.1 और 1.4 डिलीट हो चुकी है। आपने सिर्फ 1.3 और 1.4 को पढ़ना है। ध्यान रखना, 1.1 और 1.4 डिलीट हो चुकी है। 1.2 और 1.3 को पढ़ना है आपने, सॉरी, आपने सिर्फ 1.2 और 1.3 को पढ़ना है। आगे चलते हैं दूसरे चैप्टर में। बहुपद वाले चैप्टर में देखो, बीज गणित 18 नंबर का है और बीज गणित में कौन कौन से चैप्टर आने? चैप्टर 2,
चैप्टर 3, चैप्टर 4 और चैप्टर 5। मतलब दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा, इन चारों चैप्टर को मिलाकर 18 नंबर का है। कोई भी अलग से नहीं बता सकता कि बहुपद कितने नंबर का है, पर ये चार चैप्टर मिलके बहुपद, दो चरण वाले रेखीय समीकरण, द्विघात समीकरण और समांतर श्रेणी, ये चारों मिलकर 18 नंबर के आएंगे। अब बात करते हैं दूसरे चैप्टर की। तो दूसरे चैप्टर में से 2.1 और 2.2 तो आपने पढ़नी है। 2.1 और 2.2 तो आपने करनी है। जो 2.3 है ना, वो आपके सिलेबस से डिलीट हो चुका। 2.3 में क्या था, गुणनखंड विधि से हल करना था, वो आपके सिलेबस से डिलीट हो चुका। अब चैप्टर 3 में इन्होंने लिखा हुआ है कि हमने रेखीय समीकरण के युग्म को हल करना है सिर्फ इन दो विधि से, प्रतिस्थापन विधि से और विलोपन विधि से। तो प्रतिस्थापन और विलोपन विधि 3.1, 3.2, 3.1, 3.2 में तो बेसिक है। 3.3 और 3.4 में ये प्रतिस्थापन और विलोपन विधि कवर हो जाती है। इसके बाद जो 3.5 प्रश्नावली है और 3.6 प्रश्नावली है, वो आपके सिलेबस से डिलीट हो चुकी है। यहाँ पर इस बात का ध्यान रखना कि कभी भी प्रश्न डिलीट नहीं होते, मेथड डिलीट होता है। जैसे एक ही प्रश्न है, वो प्रतिस्थापन विधि से भी हो रहा है, विलोपन विधि से भी हो रहा है, ठीक है, और ग्राफीय विधि से भी हो रहा है, तो प्रश्न वही है, बस विधि डिलीट हुई है। 3.5 में वृज गुणनखंड विधि थी, वो डिलीट हुई है। और 3.6 में था कि किसी समीकरण को रेखीय समीकरण में बदलना, वो डिलीट हुआ है। तो आपके पास 3.5 के प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं, पर वो पूछे जाएंगे तो प्रतिस्थापन विधि या फिर विलोपन विधि से पूछे जाएंगे। आशा करता हूँ ये बात आपको समझा है। उसके बाद चैप्टर 4 है द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण में आपके पास सब आएगा। बस यहाँ पर जो द्विघात समीकरण को हल करने की विधि है ना, द्विघात समीकरण को आप एक सूत्र के द्वारा हल कर सकते हो, एक गुणनखंड विधि द्वारा हल कर सकते हो, और तीसरा मेथड है कि आप इसके कंप्लीटिंग द स्क्वायर से हल कर सकते हो, मतलब इसके पूर्ण वर्ग बना के हल कर सकते हो, पूर्ण वर्ग बनाकर इसे हल कर सकते हो। तो वो जो मेथड है पूर्ण वर्ग विधि से हल करना, वो मेथड डिलीट हुआ है। कोई भी प्रश्नावली यहाँ से डिलीट नहीं हुई है, इस बात का ध्यान रखना। सिर्फ वो मेथड डिलीट हुआ है कि पूर्ण वर्ग विधि से हम क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं। अगर मैं क्लियरली बोलूं तो 4.3 का जो प्रश्न नंबर 1 है, सिर्फ वो डिलीट हुआ, बाकी कुछ भी डिलीट नहीं हुआ, बाकी सब कुछ आपने पढ़ना है। चैप्टर 5 समांतर श्रेणी है, ये पूरा का पूरा चैप्टर आएगा, कुछ भी यहाँ से डिलीट नहीं हुआ है, इस बात का ध्यान रखना। चैप्टर 5 आपके पास फुल है। अब बात करते हैं निर्देशांक ज्योतिमिति। निर्देशांक ज्योतिमिति 5 नंबर का आएगा और उसमें सिर्फ एक ही चैप्टर है। चैप्टर का नाम है चैप्टर नंबर 7। चैप्टर 7 में 7.1 आपने करनी है, 7.2 आपने करनी है, 7.3 आपके सिलेबस से डिलीट हो चुकी है। जहां पर आपने क्षेत्रफल निकालना था किसी त्रिभुज का ज्योतिमिति की मदद से, वो डिलीट हो चुका। तो आपने 7.1 और 7.2 को तो पढ़ना है, पर 7.3 आपके सिलेबस से डिलीट हो चुकी है। तो सिर्फ 7.1 और 7.2 आपके पास 5 नंबर के आए। बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इजी है, इसके ऊपर ध्यान देना। उसके बाद त्रिभुज की बात करते हैं। त्रिभुज चैप्टर आपके पास ज्योतिमिति में आ रहा है। ज्योतिमिति में आपके पास दो चैप्टर है, त्रिभुज और वृत्त की स्पर्श रेखाएं और स्पर्श बिंदु, दो है। अगर हम बात करते हैं छठे चैप्टर की, तो छठे चैप्टर में 6.1, 6.2, 6.3 तो आपको करनी पड़ेगी।
6.4 और 6.5 आपके सिलेबस से डिलीट हो चुके हैं। समझ रहे हो? प्रश्नावली 6.1, 6.2, 6.3 आपने करनी है। 6.4 और 6.5 आपके सिलेबस से डिलीट हो चुकी है। और बात करते हैं 10वें चैप्टर की। तो जो चैप्टर नंबर 10 है, वृत्त की स्पर्श रेखाएं व स्पर्श बिंदु, ये पूरा का पूरा चैप्टर आएगा, फुल चैप्टर। इसमें से कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है, इस बात का ध्यान रखना। ये चैप्टर पूरे का पूरा आएगा। इस चैप्टर से, व्रत वाले चैप्टर से कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है। आगे चलते हैं। त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति में जो ये दो टॉपिक है, ये तो है चैप्टर नंबर 8 के। और जो ये टॉपिक है ऊंचाई और दूरी, ये है चैप्टर नंबर 9 का। और ये दोनों मिलके चैप्टर 8 और चैप्टर 9 मिलके दोनों 12 अंक के होंगे। तो इसी कारण मैं आपको बोल रहा था कि इकाई के मार्क्स होते हैं। अगर आप ये बोलो ना कि बता दो चैप्टर 8 कितने नंबर का आएगा, तो नहीं पता बेटा वो। चैप्टर 8 त्रिकोणमिति का परिचय। चैप्टर 8 में आपने 8.1 करनी है, 8.2 करनी है, 8.4 करनी है। 8.3 यहाँ पर लिखा नहीं हुआ 8.3, तो 8.3 आपके सिलेबस से डिलीट है। पर फिर भी टीचर को 8.3 के कुछ भाग आपको पढ़ाने पड़ेंगे, तभी आप 8.4 को कर पाओगे। तो मतलब कहने का ये है कि इस चैप्टर में तो चाहे टॉपिक डिलीट है, बट समझने के लिए पूरा ही पढ़ना पड़ेगा। चैप्टर 9 की बात करते हैं, तो ये फुल है, इसमें से कुछ भी डिलीट नहीं हुआ। 9वां चैप्टर आपने पूरा करना है, इसमें से कुछ भी डिलीट नहीं हुआ। अब बात करते हैं मेंसुरेशन की। मेंसुरेशन आपके पास 12वां चैप्टर है। तो मेंसुरेशन में वृत्त से संबंधित 12वां चैप्टर है और पृष्ठीय क्षेत्रफल 13वां चैप्टर। ठीक है। 12वें चैप्टर में आपके पास 12.1 है, वो तो बेसिक है, वो आपने कर ली है। 12.2 में वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का त्रिज्याखंड और वृत्त खंड का क्षेत्रफल, ये दोनों है, ये भी आपने कर लिया। 12.3 आपके सिलेबस से डिलीट है, क्योंकि यहाँ पे ये नहीं लिखा हुआ कि विभिन्न आकृतियों को जोड़कर जो भी क्षेत्रफल बनता है उसे ज्ञात। तो 12.3 आपके सिलेबस से डिलीट है, वो आपने नहीं करनी। 12.1 और 12.2 आपने करनी है। 13वें चैप्टर की बात करें, तो यहाँ पर आपके पास छिन्नक का कोई भी जिक्र नहीं है। तो 13वें चैप्टर में आपने 13.1, 13.2, 13.3 करनी है। और जो 13.4 है, 13.4 है, वो आपके सिलेबस से डिलीट हो चुकी है। समझ आ रही है? 13.4 छिन्नक से संबंधित है, और जिसे इंग्लिश में फ्रस्टम बोलते हैं, वो आपके सिलेबस से डिलीट हो चुकी है। अब बात करते हैं लास्ट इकाई की, सांख्यिकी एवं प्रायिकता। सांख्यिकी आपके पास है 14वां चैप्टर, और प्रायिकता आपके पास चैप्टर है 15वां। ठीक है। अगर हम 14वें चैप्टर की बात करते हैं, तो 14वें चैप्टर से आपने 14.1, 14.2, 14.3 करनी है। और 14.4 आपके सिलेबस से डिलीट हुई है। 14.4 आपके सिलेबस में नहीं है। बात करें प्रायिकता की, तो प्रायिकता आपके पास फुल आएगी, इस चैप्टर से कुछ भी डिलीट नहीं है। ठीक है। ये हो गए 70 नंबर का, कि वो 70 नंबर को कैसे बांटा हुआ है। अब हम इन्हीं 70 नंबर्स को, इन्हीं 70 नंबर में, ये दोबारा बता रहा हूं आपको कौन कौन सी प्रश्नावली आपके पास है और कौन कौन सी आप प्रश्नावली आपके पास से डिलीट हो चुकी। तो उसके लिए ये ब्लैंक स्पेस है, यहाँ पे बताता हूँ। ठीक है। अगर हम बात करें पहले चैप्टर की, तो पहले चैप्टर में आपने 1.2 और 1.3 तो पढ़नी है। और जो डिलीट हो चुका है, वो क्या डिलीट हुआ है? 1.1 और 1.4
डिलीट हो। अगर हम दूसरे चैप्टर की बात करते हैं तो दूसरे चैप्टर से 2.1 और 2.2 आपने पढ़ना है, और 2.3 आपके सिलेबस से डिलीट हो चुकी है। तीसरे चैप्टर की बात करते हैं तो 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 आपने पढ़नी है। 3.5, 3.6 आपके सिलेबस से डिलीट हो चुकी है। अगर हम चौथे चैप्टर की बात करते हैं तो चौथे चैप्टर में ना बेटा 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 चारों पढ़नी है। बस पूर्ण वर्ग विधि डिलीट हुई है। वर्ग विधि, अगर मैं क्लियरली बोलूं तो 4.3 का प्रश्न नंबर 1 डिलीट हुआ है, उसके अलावा कुछ भी डिलीट नहीं हुआ। पांचवें चैप्टर की बात करें तो जो पांचवा चैप्टर है वो आपके पास फुल आएगा, उसमें से कुछ भी डिलीट नहीं हुआ, कुछ भी डिलीट नहीं हुआ। छठे चैप्टर की बात करें तो 6.1, 6.2, 6.3 आपने करनी है। 6.4 और 6.5 डिलीट हो चुकी है। पांचवे के बाद बात करते हैं, वो छठे के बाद बात करते हैं सातवें चैप्टर की। सातवें चैप्टर में 7.1 और 7.2 आपने पढ़नी है। 7.3 डिलीट हो चुकी है। आठवें चैप्टर की बात करें तो 8.1, 8.2, 8.4 आपने पढ़नी है, और 8.3 डिलीट हो चुकी है। नौवें चैप्टर की बात करें तो नौवां चैप्टर आपने पूरा पढ़ना है। ठीक है, नौवां चैप्टर पूरा पढ़ना है, कुछ भी डिलीट नहीं हुआ। 10वें चैप्टर की बात करें तो 10वां चैप्टर भी पूरा पढ़ना है, कुछ भी डिलीट नहीं हुआ। 11वां चैप्टर रचनाएं, आपने देखा होगा ऊपर रचनाओं का जिक्र ही नहीं हुआ। 11वां चैप्टर पूरा डिलीट हो चुका है, कुछ भी नहीं पढ़ना आपने 11वें चैप्टर में। 11वां चैप्टर पूरा डिलीट हो चुका है। 12वें चैप्टर में 12.1, 12.2 आपने पढ़नी है। 12.3 डिलीट हो चुकी है। 13वें चैप्टर में 13.1, 13.2, 13.3 आपने पढ़नी है। 13.4 डिलीट हो चुकी है। ठीक है, जो डिलीट होगी है ना उन पे मेहनत ना करना, ये इसलिए बताया गया ताकि तुम कम मेहनत में वो टॉपिक पढ़ पाओ जो पेपर में आएंगे। 14वें चैप्टर की बात करें तो 14.1, 14.2, 14.3 आपने पढ़ना है, और 14.4 क्या हो चुके हैं, डिलीट हो चुका है। 15वें चैप्टर की बात करें तो पूरा चैप्टर आपने पढ़ना है और कुछ भी डिलीट नहीं हुआ। तो अगर आप ध्यान से देखो तो काफी ज्यादा पोर्शन आपका डिलीट हो चुका है। जैसे ये सारा पोर्शन आपका डिलीट है। ठीक है, ये पोर्शन आपने नहीं पढ़ना। तो इससे आप समझ चुके होंगे कि आपने कौन सी प्रश्नावली पढ़नी है, कौन सी नहीं पढ़नी। इसके बाद हम एक नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे जिसमें ये डिस्कस करेंगे कि हम कैसे पेपर में पास हो सकते, मतलब कौन कौन से ऐसे टॉपिक हैं जिन्हें हम पढ़ लें तो पेपर में जो 23 नंबर वाले मिनिमम है हम उसे पार कर लें। समझ पा रहे होगे कि अभी तक हम सभी टॉपिक हमने डिस्कस किए, इस टॉपिक को पढ़ोगे 70 में से 70 नंबर आपके आएंगे। ये जो टॉपिक है ये टॉपिक पेपर में नहीं आ सकते क्योंकि ये डिलीट हो चुके हैं। जो सिलेबस है, सिलेबस में ऐसा नहीं लिखा हुआ कि डिलीट हो गए, सिलेबस में इन टॉपिक के बारे में कुछ बताया ही नहीं है। इसी कारण हमने हमें जो बताया गया कि ये टॉपिक पढ़ो,
हमने उन टॉपिक के हिसाब से प्रश्नावली छाट ली, अब इन टॉपिक्स को हम पढ़ेंगे। ठीक है। होपफुली आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करो जो 10वीं क्लास में है और जो इस साल 10वीं क्लास का पेपर दे, ताकि वो भी जो टॉपिक जरूरी है उन टॉपिक को पढ़ सके। अगर आपके कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट कर सकते हैं। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।